हेलो हेलो हेलो, वेलकम यू ऑल इन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री प्लेलिस्ट। एंड आज का टॉपिक है मेटलर्जिकल कोक। तो बेसिकली कोक क्या होता है? कोक है ना, कोयले से ही बनता है। इससे ज़्यादा ठोस होता है, इसमें राख कम होती है। ठीक है, मतलब इसी आप एक कोयले से ही एक अलग टाइप का कोयला बनाते हो या कोक बनाते हो, जिसे बोलते हैं अपन, जो मतलब कि सॉलिड होता है मोर। ठीक है, नहीं कम सॉलिड होता है। एंड इसमें राख भी कम बनती है और एनर्जी ज़्यादा मिलती है कुल मिला के। तो यील्ड बोलते हैं, जो प्राप्ति होती है वो ज़्यादा होती है। तो अपन क्या करते हैं, बेसिकली कोयले को लेते हैं, उसे हीट करते हैं एक ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और कब तक गर्म किया जाता है इसको, कब तक हॉट हीट किया जाता है? जब तक कि इसके पास जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है वो एयर में इवेपोरेट हो जाए, यानी वाष्प बन जाए। ठीक है, तब तक इस कोल को हीट किया जाता है। उसके बाद ये कोक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है तो मैंने कोकिंग कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, ऑक्सीजन फ्री एटमोस्फियर। द पोर्स हार्ड स्ट्रॉन्ग रिजिडुअल लेफ्ट इज कोल्ड कोक। हार्ड होता है तो ये सॉलिड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोल। ठीक है करेक्ट कर रहा हूँ मैं खुद को। ठीक है, तो कोक इज अ वाइट लस्ट्रस डेंस कोरेंट मास का होता है। एंड कोक इज मेनली यूज इन द मेटलर्जी इंडस्ट्री, लाइक ब्लास्ट फर्नेस हो गई आपकी, या फाउंड्री होती है बड़ी बड़ी। ठीक है, भट्टियाँ, बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है ना, उसमें यूज करते हैं इनको। ठीक है, ताकि ज़्यादा हीट मिल सके कुल मिला के अपन को। सो मेटलर्जिकल कोक पोजेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको ये, हाँ, एक तरह से एक्वायर करता है, जिससे आपका कोल क्या हो जाता है, कोक बन जाता है। ओके, वेरी फर्स्ट इज प्योरिटी। तो आपकी मॉइस्चर एंड एस जो डिक्रीज हो जाते हैं, जो बेसिकली एच और मॉइस्चर क्या होता है, आपके कैलोरीफिक वैल्यू को डिक्रीज करते हैं एंड हीटिंग वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे सल्फर एंड फॉस्फेट जो है वो आपके इफेक्ट में आ जाते हैं फॉर क्वालिटी ऑफ द मेटल। पोरोसिटी मीन्स दैट हायर द पोरोसिटी, जितनी ज़्यादा पोरोसिटी हायर होगी, लार्जर विल बी द सरफेस एरिया, सो दैट द ऑक्सीजन रीडलिंग comes into the contact with the carbon of coke which ensure the efficiency combustion. So it means that porosity समझते हो आप? तो पोरोसिटी ऐसे समझो कि एक सरफेस है। ठीक है, उसके पास में क्या होते हैं, बहुत छोटे 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 होल्स होते हैं। ठीक है, ये इसको अपन हिंदी में संरंध्रता ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो वो छोटे छोटे होल्स अगर वहाँ पर होंगे ना, तो विन इन डैट केस अगर आपको ऑक्सीजन होगा, वो कार्बन ऑफ कोक के कांटेक्ट में आएगा तो बढ़िया एफिशिएंटली क्या होगा, यहाँ पर कंबशन होगा, यहाँ की बर्न अच्छे से होगा। तो पोरोसिटी हायर होगी तो लार्जर सरफेस एरिया होगा। स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस की बात हो ही गई है अपनी। एंड अगर ऐसा कुछ होता है, अगर इसकी एफिशिएंट कंबशन है, तो डेफिनेटली कैलोरीफिक आपकी वैल्यू है वो भी हायर होगी। इन द केस ऑफ द साइज क्या होना चाहिए, साइज इज ए यूनिफॉर्म यानी कि एनीवे। ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए एक फॉर्मल वे में। सो टू मेंटेन द यूनिफॉर्म हीटिंग, जो आपकी यूनिफॉर्म हीटिंग यानी यूनिफॉर्म इन द सेंस, एक सेंस में लाइक हीटिंग इन द दिस वे जा रही है तो डायरेक्शन नहीं बोलूँगा, लेकिन एक फॉर्म में होती है वो। ओके, लाइक दिस, ये कोई पैटर्न है, ये एक फॉर्म में है, वो उसके कहने का मतलब यूनिफॉर्म यहाँ पर ही है। कंबस्टिबिलिटी, ठीक है, कंबशन यानी कि, सो ये बहुत इजीली बर्न हो जाना चाहिए आपका कोक, क्योंकि द कंबस्टिबिलिटी ऑफ द कोक डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कोल। ठीक है, सो द कोक obtained by the low temperature carbonization is more easily combustible as compared to those obtained by the high temperature कार्बनाइजेशन। तो कार्बनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोल आपका कोक बन जाए। अगर आप ये लो टेम्परेचर में कार्बनाइजेशन करते हो तो ये इजीली हो जाता है कंबस्टिबल, और एज कम्पेयर टू जिसका हायर टेम्परेचर में आप कार्बनाइजेशन करते हो। रिएक्टिविटी इज द सेवंथ पॉइंट। ओके, सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ द कोक टू रिएक्ट विद द स्टीम, भाप के साथ, हवा के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ओके, सो द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स स्टीम इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द, सो बेसिकली जो आपकी स्टीम इंक्रीज करती है जो आपके रिएक्शन टेम्परेचर है उसको। कॉस्ट आप सबको पता है क्या है, एट दी एंड सबको सस्ता चाहिए, टिकाऊ चाहिए। ठीक है, तो रीडेबली होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये था हमारा मेटलर्जिकल कोक। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू, एंड यू ऑल शुड बी देयर इन दैट वीडियो। ठीक है, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, कार्बनाइजेशन प्रोसेस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।